प्रदेश के सभी B.Ed टेट के भाइयों को मेरा जो है यथोचित प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को समय दिया था कि आज दिन में 12 बजे मैं दिल्ली से लाइव आऊँगा और कुछ विषयों पर अपनी बात को रखूँगा, तो ठीक 12 बजे बिल्कुल समय से मैं लाइव आ रहा हूँ। तो कुछ साथी जुड़ जाएं और जुड़ना प्रारंभ हो गए हैं, और जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात को जारी रखूं और कुछ बातों को आप लोगों के बीच रखूं। और तो कोई भी साथी मुझे जो इस लाइव सेशन को देख रहा है वह जो है मुझे कमेंट के द्वारा अवगत कराए कि क्या यह मेरी आवाज़ आप लोगों तक स्पष्ट पहुंच रही है। कोई भी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से इस चीज़ को बता दे कि आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोगों तक। मैसेज के द्वारा कोई भी साथी मुझे अवगत कराए कि वॉइस मेरी क्लियर जा रही है आप लोगों तक, तो मैं इसको आगे जारी रखूं। इस सेशन को आगे मैं सुचारू रूप से प्रारंभ रखूं। कोई भी साथी मुझे मैसेज के द्वारा मैसेज लिख करके डाल दे कि मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है। बहुत सारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। नरेश तिवारी जी ने लिखा है यस। शिवपूजन जी ने लिखा है भाई साहब नमस्ते। हाँ, तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, और जो भी साथी जुड़ रहे हैं और सभी का तो नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन अनिल कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, नरेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, शिवपूजन जी जुड़े हुए हैं, और तमाम साथी जुड़ते जा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार है और यथोचित प्रणाम है, अभिवादन है। तो साथियों, उमेश सिंह ने लिखा है वॉइस आ रही है। बसंत लाल जी आ रही है सर। शिवपूजन जी आ रही है भाई साहब। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप लोग इस लाइव सेशन में समय से जुड़े हैं। अरुण कश्यप भाई नमस्ते। नमस्ते भाई अरुण भाई। नवल किशोर द्विवेदी भाई सेफ रहे हैं, आ रही है, ठीक है। विनोद गुप्ता भाई यस। विमल सिंह भाई प्रणाम, प्रणाम भाइयों। और राम लखन जी नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते भैया जी, मेरा नाम भी ले लें। बसंत लाल बिल्कुल भाई, सबका नाम मैं लेने का प्रयास करूंगा। आप तो मेरे भाई हैं। अरुण कश्यप जी स्पष्ट आवाज़ आ रही है। जय माँ पाठेश्वरी। अरविंद त्रिपाठी जी हमेशा जुड़ते हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं। और सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं। रीना अमर सिंह, विमल सिंह जी, के जायसवाल जी। जिन साथियों का नाम नहीं ले पाता हूं वह लोग भी अपने आप को समझें, जो लोग जुड़े हैं। राकेश टंडा भाई, आवाज़ आ रही है, और आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग और समय निकाल के देंगे, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और जो भी मुझे जानकारी होगी आप लोगों से रिलेटेड, मैं समय समय से आप लोगों को देता रहूँगा। दिनेश कुमार जी, जय गुरुदेव जी, जय हो भैया, आप सबकी जय हो। राजकुमार सिंह नमस्कार भैया। नमस्कार। अर्चना शास्त्री जी नमस्ते कर रही हैं। नमस्ते। और काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, और अब बात को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि साथियों, हम लोगों की एक महत्वपूर्ण डेट आज के दिन लगी हुई थी, आप सबको पता है। और वह डेट जो है बहुत ही, चूँकि भाई आप तो जान ही रहे हैं कि कितना संघर्ष, कितना लंबा संघर्ष है, और एक एक पल बीतना मुश्किल हो गया है। तो दिन और टाइम का बात है, एक एक दिन कैसे बीत रहा है वह तो आप हम सब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन किया क्या जा सकता है, किया क्या जा सकता है। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उसके लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता। संजीव यादव भाई नमस्ते सर जी, आजमगढ़ से। बिल्कुल भैया नमस्कार। जगदीश राजपूत जी और तमाम साथी जुड़े हैं, ठीक है। तो शिवप्रताप सिंह भदौरिया, जय श्री राम भैया। और चूँकि
आप लोग को पता है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग सभी लोगों के संबंध में रखी गई थी और सभी लोग ऐसा कि जानते हैं, सभी लोगों के आगाकार समय से पहुंचे थे और काफ़ी लंबी वो मीटिंग रही, विचार विमर्श रहा। लेकिन उस मीटिंग की कोई भी बात सोशल मीडिया या किसी को नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि जो है वह चूँकि एक सहमत बनी हुई है कि वहाँ पे जो कुछ बात हुई है वह आप लोगों के हित की बात है, सभी लोगों के हित की बात है, तो उसे बाहर करना ये देखो डैडी किसी को नहीं करना चाहिए, ना कि होगा और कोई भी नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग यह समझिए कि आप लोगों ने जिस पे भरोसा किया, जिस पे विश्वास किया है, वह सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़े हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यह आप लोग समझिए कि यह लड़ाई यहाँ पर मिल जाते तो अब जो आगाकार हैं उनकी नहीं है, यह लड़ाई जो है अब आपकी है और यह लड़ाई आपको केंद्र बिंदु रख करके लड़ा जा रहा है। मामा का होगा जरूर। अब जितने आगाकार हैं सबने अपने हित को पीछे कर लिया है कि अगर जो हमारे साथ जुड़ा जो सबसे निचला साथी है वह सबसे टॉप पे रहेगा और हम लोगों को नियुक्ति मिले या ना मिले हम लोग बाहर रहेंगे। लेकिन अब जो हमारा पीड़ित साथी है, जितने भी ग्रुप के साथी हैं, वह सर्वोपरि रहेंगे और यह जो है वादा है, सभी लोगों से वादा है कि आप सभी लोग सर्वोपरि रहेंगे और संगठन और जो भी आगाकार हैं आप लोगों के, कोई भी अग्रणी नहीं रहा, वो सबसे पिछले पायदान पे सबसे नीचे पहुंच चुका है। आप लोगों के लिए होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए और यही ईमानदारी है, यही जो है नेक दरिया दिली है। तो जब ऐसी भावना सभी के अंदर जागृत है तो आपका कोई जो है बाल बाका नहीं कर सकता है। यह आप मान के चलिए कि जिस पे आपने भरोसा किया वह आपके लिए इतना त्याग, इतना जो है तपस्या के लिए तैयार है, तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। और एक बात और बताऊं जो कि स्टार्ट में ही बतानी चाहिए, और मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच पाया लेकिन आज पहली बार मैं आया हूँ। दिल्ली में राजघाट स्थित है, आप लोग जानते हैं, जो कि स्वर्गीय और एक देश के प्रथम, जो कि कोई भी राष्ट्रपिता का नाम से संबोधन नहीं हुआ, जिनका जो है मोहनदास, श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको सभी लोग बापू के नाम से जानते हैं और वह परम पिता, राष्ट्रपिता रहे। उनकी एक लाइन एंट्री करते ही मुझे मिली, मैंने पढ़ा उसको और वह सबको, मुझे लग रहा है पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि उसको अपने अंदर भी जो है समाहित करनी चाहिए। उस लाइन में ये लिखा है कि, लिखा हुआ साफ साफ, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, कि मैं आपको एक ताबीज़ दे रहा हूँ। यह एक ताबीज़ है, यह आपके लिए है, सबके लिए है। ताबीज़ ऐसी है कि आप कभी भी, आपका मन कष्ट में हो, पीड़ित हो या दुखी हो, किसी कारणों से आप परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तब आप उस चीज़ को सोचिए कि जो सबसे आपके से जुड़ा या आपके संपर्क में या आपके परिवार में या फिर आपके कम्युनिटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर आपके निर्णय से उसको कोई अगर दुख पहुंचता है, उसे पीड़ा पहुंचती है, तो आपको वह निर्णय लेना चाहिए कि जो उस व्यक्ति को प्रभावित ना करे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी लाइन है। और इस विचार को अगर सभी लोग समाहित कर लें अपने अंदर, तो सभी लोग ईश्वर का रूप प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर का रूप प्राप्त कर लेंगे। और होना भी चाहिए, और यही होना भी चाहिए कि हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं, उससे
उस व्यक्ति को, अंतिम पीड़ित व्यक्ति को या जो हमसे जुड़ा है उसको क्या लाभ और नुकसान होगा, इस चीज़ की अगर सोच हो गई जिस दिन सभी लोगों की, तो समझिए कि फिर स्वर्ग है। होना भी यही चाहिए। हालांकि सबका अपना अपना विचारधारा, अपना अपना, यह बातें मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, सभी लोग जानते भी हैं इन बातों को, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ, मैं आया और पढ़ा उसको, और मैं भी जानता था इस चीज़ को, लेकिन मैंने पहली बार इस लाइन को हूबहू पढ़ा और मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर बात कही गई है और स्वार्थ से ऊपर उठ करके बात कही गई है। तो अब रही बात, बहुत ही अच्छी बात और देखने में आया, मैं डाल भी दूंगा, आप लोग देखिएगा, फ़ोटो भी मैंने लिया हुआ है। और यहाँ का प्लान चूँकि 12 बजे का मुझे तो नहीं पता था, मैं यहीं से आऊँगा लाइव। मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँच करके लाइव आने वाला था, अभी मैं पहुँच जाता, लेकिन फिर मेरा विचार बदल गया कि नहीं, मैं यहीं से लाइव आऊँगा। और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस टाइम पहली बार राजघाट और ऐसी पुण्य आत्मा का मुझे दर्शन हुआ। मैं लाइव के माध्यम से बारंबार प्रणाम करता हूँ ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे राष्ट्रपिता को, ऐसे महान व्यक्ति को, कि जिनके विचारों से जो है पूरे देश का भला हो सकता है, हर व्यक्ति का, पूरे समाज का उद्धार हो सकता है। बस उन विचारों को अपने अंदर धारण करने की ज़रूरत है। अब आते हैं बात पे, आते हैं मीटिंग में मैं भी उपस्थित था कल की, और बहुत सुंदर फैसला लिया गया और बहुत लंबे तक मीटिंग चली, लंबे टाइम तक चली, लेकिन उसकी कोई भी बात मैं आप लोगों को उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि यह हमारी जो है प्रतिबद्धता है, तो वह चीज़ें नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो चीज़ें गोपनीय हैं वो गोपनीय ही रहेंगी, वह चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए। हाँ, यह ज़रूर है कि हर लीडर लाल किला से यह चाह रहा है कि हर व्यक्ति जो जुड़ा है उससे, उसका कोई भी, उसको ये ना हो कि उसको लाभ ना पहुँचे। हर व्यक्ति को लाभ पहुँचने के बाद ही कहीं लीडर की बात आएगी, और नहीं तो लीडर की न मिले, लेकिन आप सभी लोगों को देने के लिए, दिलाने के लिए अब पूरा जो है सभी लोग एक हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कुछ आपस में होता है विचार, फिर भी अपना कुछ रह जाता है थोड़ा मोड़ा, तो वो सब 10-5% की बात नहीं, वो उसको 100% माना जाता है, और उसमें कोई ये चीज़ को नहीं। और एक दूसरे का सहयोग भी करना है, सभी लोग सहयोग करेंगे, तैयार हैं सभी लोग। और कुछ विचार मेरे भाई, मीटिंग के बाद रात में मैं बैठा और चिंतन मनन किया, तो मुझे जो विचार, मेरा जो व्यक्तिगत विचार आया, उसको भी मैं रखूंगा आप लोगों के सामने, और उसमें मैं आप लोगों से राय लूँगा। और यह राय मैं तुरंत नहीं मांगूंगा आपसे, और ना आप मुझे तुरंत राय दीजिएगा। भावावेश में आकर के बहुत गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी आवेश में आकर के आदमी बहुत नुकसान कर जाता है। तो इसलिए आप समय ले लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, और बुद्धि विवेक का प्रयोग करके इस चीज़ पे निर्णय आप लोग लीजिए कि नहीं, मेरा जो विचार आया है उस विचार से आप सहमत हैं या असहमत हैं। वो चीज़ें आई, अगली मीटिंग में मैं रखूंगा, संजोग से डेट भी टल गई है। हाँ, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी फैलती हैं, उससे भी आप लोग थोड़ा दूरी बनाइए। जो लोग पॉजिटिव बातें करते हों, एथेंटिक बात हो, उसको आप सुनने का प्रयास करिए, उन्हीं लोगों का सुनिए जिसे कुछ नहीं पता है, कहीं आया ही नहीं, न दिल्ली आया, न उसे कुछ पता, न कोई जानकारी नहीं, वो पहले ही दे देता है भाषण, और वो तो उन चीज़ों से ज़्यादा दूरी आप बनाइए। तमाम लोगों के मैसेज आ गए। अब बताइए, डेट अगर टल गई तो उसमें दुनिया भर के निगेटिव चीज़ों को लाने की दिमाग में कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है कि डेट पहले 16 थी, फिर 19 हुई। आपको एक और भी पता है कि 69,000 की वैकेंसी की डेट शुरू से 19 लगी है, आपको पता ही है। इसके बाद अब गूगल फॉर्म वालों का क्या होगा, प्लीज़ रिप्लाई, अर्चना शास्त्री जी ने मैसेज कर दिया। ठीक है, बारी बारी से सबकी बात होगी, सभी लोग के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, और बारी बारी से जो भी मुझे नॉलेज है मैं सब रखूँगा। भैया जी, आप इस मीटिंग से संतुष्ट हैं?
हम ऐसे यार बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक दो बातें हैं मेरे दिमाग में, वो चीज़ों को भी फॉलो अप कराना है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी अगर आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं अपने निर्णय से पीछे हट जाऊँगा। उसमें मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि जो मेरा एक व्यक्तिगत मेरी सोच आई, क्या वह आप लोग भी उस सोच से सहमत हैं या नहीं, उसका जवाब तो आप लोग, और जो मैक्सिमम लोग सहमत अगर होंगे तो वह बात आगे रखूँगा, और नहीं होंगे तो बात नहीं रखी जाएगी। वह फिर बात जहाँ की है वहीं ख़त्म हो जाएगी। कल आई रात में बात दिमाग में, आज आप लोगों को मैं उसके लिए लाइव भी आ रहा हूँ। और बाकी अगर आप लोग अगर सहमत नहीं होंगे, असहमत होंगे, तो बिल्कुल मैं उस बात को नहीं रखूँगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, चूँकि लाइव में हर तरह के व्यक्ति हैं। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन है गूगल फॉर्म के बारे में, सर बताइए। कुछ का फॉर्म आएगा डेट के बारे में बताइए सर, कुछ और भी आ जाएगा। तो मैं बारी बारी से मैं कोशिश करूँगा कि सबको जवाब दे पाऊँ और सभी लोग मेरी बातों से सहमत हों। लेकिन हो सकता है भावी शिक्षकों गाली गलौज वाली पोस्ट करना सही है क्या? बिल्कुल मैं इस पे भी आऊँगा, इससे पहले भी मैं लाइव आ चुका हूँ और मैं इसका विरोधी हूँ और सख्त विरोधी हूँ। और ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, मनाही की गई है और ऐसा होगा भी नहीं है, भविष्य में नहीं होना चाहिए। और कोई करता है तो फिर देखते हैं, ऐसा नहीं कोई करेगा। साथियों, मैं पुनः उन बातों पे आता हूँ कि जो है हाँ, डेट वाली, सबसे पहले डेट क्लियर हो जाए। भाइयों देखिए, डेट का क्या है कि डेट जो है 19 को लगी थी, पता है, अधिकारी भी आने हैं, जवाब आना है, गवर्नमेंट से जवाब आना है। सिर्फ 72,000 तो हम लोग का मामला है, 69,000 का भी मामला लगा था, उस पर भी जवाब आना है कि कितनी वैकेंसी को कर सकती है सरकार। खैर, अब क्या हुआ कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय, चूँकि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जो हैं, और कुछ केसेस लगे थे जो कि आज इस प्रकार की बातें हो रही, कुछ ऐसे केसेस थे कि जिसमें सभी का, जो हमारे भी माननीय करोल साहब हैं और भी 69,000 वैकेंसी के भी दीपांकर दत्ता साहब हैं, और तमाम ऐसे जो है वरिष्ठ जो जज साहब हैं, तो उन लोगों का भी उस पर जो है बातचीत था, या फिर उस पर उस केस के विषय में जो है डिस्कशन या जो भी रहा है, ये तो पूरी अंदर की बात नहीं पता है, लेकिन मतलब ये चीज़ आया, इसके वजह से यह डेट पोस्टपोन की गई। पहली चीज़, इसमें ये नहीं आप कोई तर्क दें अपने से, अपना दिमाग लगाना कम कर दें आप लोग, और निगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा आप लोग का जाता है, वो चीज़ें मत करिए। अभी तक देखिए सब पॉजिटिव है और सब पॉजिटिव आ रहा है, डेटें पॉजिटिव पड़ रही हैं। अब एक एक अगर समस्या कोई आएगी तो समस्या को भी समाधान करना माननीय कोर्ट का ही काम है, और हम आप नहीं करेंगे। हम आपके चाहने से एक डेट पे फैसला नहीं हो जाएगा, हम आपके चाहने से सब कुछ नहीं होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है, इसमें सबका राइट है, सबका अधिकार है, कोई भी आ सकता है। जैसे हम लोग आए वैसे कोई भी आ सकता है, तो वहाँ प्रश्न लगाना कि नहीं, तो वह उचित नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपनी मर्जी, सबकी अपना अपना ओपिनियन है। तो पहली चीज़, उस पर धैर्य बनाइए कि अगर फॉर्म अगर आपका जो है डेट टली है, बहुत ज़्यादा डेट आगे भी नहीं गई, 25 को गई है, तो कोई बात नहीं। और अभी जो है ऐसा नहीं कि बिना अधिकारी से बात किए या फिर बिना डेट लिए या बिना, ऐसे नहीं फैसला हो जाता। खैर, जो भी चीज़ है, डेट आप मान के चलिए 25 को लगी है, तो उसमें 19 से 25 हो गई, तो उसमें आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, और 25 को होगी। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आई बात दूसरी, 16,478, 73, 417, जो भी मान लीजिए, 78 थी सर्वप्रथम। तो मत्रिका सिंह कह रहे हैं गूगल फॉर्म का क्या होगा? भाई बारी बारी से बोलने दीजिए, इकट्ठे तो नहीं बोल पाऊंगा ना, बारी बारी से जो प्रश्न, जैसे स्टेप बाय स्टेप मुझे जो है बात को रखने दीजिए। मैं बिल्कुल आपका प्रश्न मैंने सुन लिया और उस पर भी मैं आऊँगा। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो है 16,000 की जो लिस्ट है, वेबसाइट पे सब लोग देख सकते हैं उस लिस्ट को, और सब कुछ है, कुछ करेक्शंस रहे, आप लोगों को पता है, और उसमें भी जो है संशोधन हुआ, फिर कुछ गूगल फॉर्म के माध्यम से संशोधन आया, ये भी आप जानते हैं। तो आपने भर दिया होगा, भली बात, गलती कोई नहीं किए होंगे, तो आपका श्योर एंड सर्टेन संशोधन उसमें होगा, हो गया है।
हो गया होगा। और दूसरी चीज़, आगे जो भी कार्यवाही होगी तो उसमें आप इंटर हैं, कहीं कोई आप बाहर नहीं है, कहीं कोई, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने उसको सही तरीके से सारा काम कर लिया है तो इस चीज़ को तो पहली बात निश्चिंत होइए। आप अपने दिमाग से निकाले हम बाहर हैं या बाहर से निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। 16,000 की लिस्ट में हैं आप तो बस है, 16,000 की बात हो रही है, 14,851 पे ना जाइए। आपने अपना चीज़ों को, जो चीज़ इनकरेक्ट था उसको करेक्ट कर लिया, आपको मौका मिला। ऐसा नहीं है कोई बिना मौका के ही आपने कर लिया, बिना ऐसे ही कर लिया, ऐसा नहीं। सब सिस्टमेटिक ढंग से सारे काम को अंजाम दिया, सारा काम हो रहा है। मित्रों, ये चीज़ें हैं। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बड़े ही ईमानदारी से आपके जितने भी आगाकार हैं, लीडर हैं, वह लोग आपके हक की बात को कर रहे हैं। और कल बहुत ही सकारात्मक मीटिंग रही और टाइम भले लगता है टाइम, एक दो व्यक्ति नहीं थे, सबका नाम नहीं लिया जा सकता है, फिर भी कुछ जो प्रमुख नाम हैं उनको मैं ले लेता हूं और जिनमें सबका योगदान रहा मैं ले लेता हूं। सर्वप्रथम जो हमारे BEd टेट संगठन चयनित बेरोजगार एसोसिएशन जानते हैं, उसके जो है प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी, महासचिव श्री सुधीर सिंह जी, और महासचिव